स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं लिखा हूँ, आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड क्लास 7। तो इसमें 7th A, 7th B, 7th C ये तीनों सेक्शन के लिए जो है यह वीडियो बन रहा है, सेक्शन A, B एंड C के लिए। तो ऐसा बच्चे नहीं समझेंगे कि सेक्शन A में जो है सर सेक्शन A को पढ़ाते हैं, B को पढ़ाते हैं, C को तो पढ़ाते नहीं है, तिवारी सर पढ़ाते हैं तो C वालों को तिवारी सर पढ़ाए, ऐसा नहीं है। वीडियो सबके लिए बन रहा है, तीनों सब सेक्शन के लिए बन रहा है। तो आप ध्यान दें। और जहां तक हम कल चले थे, पहुंचे थे, उसके आगे हम चलेंगे आज। बच्चों, इंटीजर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से सीख लिए थे, बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत। और हम जो बुक है उसको हम उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जो दिया है इसमें पहले चैप्टर में, एक तरह से समझिए कि क्लास 6 का एक रिवीजन क्लास है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट हेजिटेट एंड बी केयरफुल। इफ यू नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन you can solve the chapter easily. Be careful. हम आगे चलते हैं और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको लगाने में कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। और जो क्वेश्चन हम जानते हैं कि बच्चे लगा लेंगे, आप लगा लेंगे, तो उसको हम छोड़ देते हैं एज ए होमवर्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है यह है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज -18। मैंने आपको बताया था कि जो SUM सम होता है और एडिशन होता है, दोनों का मतलब एक है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर दो इंटीजर्स को हम सम करें, जोड़ें, ऐड करें, तो -18 आ रहा है। इफ वन ऑफ देम इज 53, अगर उसमें से एक 53 है, फाइंड द अदर। कह रहे हैं अदर बताइए, दूसरा बताइए। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट द सेकेंड इंटीजर इज x, इज bx। मैंने मान लिया कि जो सेकेंड इंटीजर है वो x है। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो नंबर को ऐड करें तो उसका सम -18 आ रहा है। तो पहला नंबर तो दिया है 53 और सेकंड नंबर मैंने मान लिया है x, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो -18 आ गया। ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर 53 है, सेकेंड नंबर मैंने x माना है, कंसीडर किया है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दोनों को आप सम करेंगे, ऐड करेंगे तो -18 आएगा, विच इज इम्प्लाइज x इक्वल टू -18। अब देखिए +53 है, अब +53 को उधर ले जाएंगे तो -53 हो जाएगा, विच इज इम्प्लाइज। देखिए विच इज इम्प्लाइज जो होता है वो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। जैसे ही हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे, विच इज इम्प्लाइज लगा देंगे। विच इज इम्प्लाइज का मतलब होता है इस प्रकार। और अगर विच इज इम्प्लाइज बच्चों कभी आपको दिखे दोनों तरफ लगा है, इसका मतलब विच इज इम्प्लाइज नहीं है, इसका मतलब बेटा है वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जो बात इधर लिखी है वही बात उधर है, लेकिन थोड़ा सा उसके शब्दों में अंतर है, शब्दांतर है, अर्थांतर नहीं है। मतलब शब्द में अंतर है लेकिन अर्थ में अंतर नहीं है। तो हालांकि आगे मिलेगा आपको, लेकिन ये चीज विच इज इम्प्लाइज जो है, जैसे ही आप स्टेटमेंट चेंज करें, पैराग्राफ चेंज करें, अगली बात अपनी अगली बात व्यक्त करें, तो विच इज इम्प्लाइज आप लगा दें। दिस इज द सिंबल ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। x इक्वल टू -18 -15, दोनों को ऐड करेंगे। हमने आप कल बताया था आपको कि किसी दुकान पर आप गए, 5 रुपए कैंडल खरीदे, पैसा नहीं दिए,
अगले दिन फिर 5 रुपए कैंडल आप खरीदे, पैसा नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है कि उसका पैसा बराबर हो गया। आप एक दिन -5 हुए, अगले दिन भी -5 हुए, उसने ऐड किया, अब -10 हो गया। उसी प्रकार से जो माइनस माइनस है तो माइनस ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। ऐड 8 and 3 11 1 कैरी ऑन 1 5 and 1 6 and 1 7, ये हो गया -71। दैट इज आंसर, ये आपका आंसर है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया है कि जैसे 2 नंबर दिया था, 2 इंटीजर दिया था, ऐड करने पर -18 आ रहा था। अब केवल थोड़ा सा डिफरेंस किया उसने 3 इंटीजर ले लिया है और कह रहा है कि 3 इंटीजर में 2 इंटीजर में दे रहा हूं, तीसरा आप बताओ। तो तीसरा जानने के लिए आप वही लिखोगे, लेट द थर्ड इंटीजर इज बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वल टू जो एडिशन दिया हो उसको हम लिख देते हैं, और जो अननोन है उसको ट्रांसफर करके मालूम कर लेते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब 1.1 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आप अच्छे से नहीं लगा लो। अब हम 1.2 में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो मल्टीप्लाई तो आप जानते ही हैं। तो इधर जो प्रॉब्लम है उसको आप कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे जो लिखा गया है उसको आप हल करिए। देखिए, फॉलोइंग का मतलब होता है बच्चों, देखिए कभी कभी क्या होता है, पढ़ते तो हैं हम जानते नहीं है। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब होता है निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा गया, जो नीचे लिखा गया। तो ये सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें जो है ब्रैकेट्स का यूज दिखाया गया है। ब्रैकेट्स में अभी साधारण जो है वो हम क्या करते हैं, पहले लाइन ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्जर ब्रैकेट जो बिगर ब्रैकेट होता है उसको हम मतलब इस अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। मतलब कि पहले हम इस पर ध्यान देंगे, फिर इस पर ध्यान देंगे, फिर इस पर ध्यान देंगे, फिर इस पर ध्यान देंगे, या इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तब इसको ब्रेक करेंगे। मतलब एक सीरियस है। और आप ये जानते हैं, क्लास 6 में पढ़े हैं बोडमास, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका यूज आया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसलिए हमको बताना आवश्यक है। और तिवारी सर आपको बताए होंगे क्लास 6 में, बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल जो है बाखूबी ढंग से बताए होंगे, क्योंकि क्लास 6 में इसका यूज है। बी फॉर ब्रैकेट, जैसे मैंने बताया कि ब्रैकेट जो है इसी अकॉर्डिंग हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ऑफ ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखे रहते हैं, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग रहेंगे। डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से जो है हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में का जो स्टेटमेंट है इस प्रकार है, -5 इंटू -8 डिवाइडेड बाई -2 इंटू -10, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए लाइन ब्रैकेट नहीं है, केवल स्मॉल ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट लार्जर ब्रैकेट है।
इसमें कर्ली ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट नहीं है, तो जब नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, विच इज इम्प्लाइज अब इसको ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो -5 -8 दोनों ब्रैकेट हटा रहे हैं, 8 5 जा 40 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 10 2 जा 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम कैपिटल जो बड़ा ब्रैकेट है उसको रिमूव करेंगे, 40/20 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, या ऐसे भी कर सकते हैं 22 जा 40, तो ये आ गया आपका आंसर 2। बहुत हार्ड नहीं है, आपके कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, आप कितना कंसंट्रेट होते हो। अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो मैथमेटिक्स को लेकर तो मैथमेटिक्स बड़ी चीज नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से उसको लर्न कर सकते हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं इसलिए प्रसन्न ज्यादा हूं क्योंकि आप तिवारी जी से पढ़कर आए हो सच में, क्योंकि तिवारी जी से पढ़ने के बाद अगर बच्चा मेरे क्लास में आता है, क्लास 7th या 8th में जब मैं क्लास लेता हूं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि काफी कंसेप्ट उसके क्लियर होते हैं। तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आपके भी कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। चलते हैं बच्चों आगे। तो मेरी क्वेश्चन है इस टाइप के जिसको आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप पूरा कर लेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है का जो स्टेटमेंट है इस प्रकार से है कि डिवाइड द सम ऑफ -23 -62 and -25 by the product of -11 and 10. Divide the sum of, देखिए पहले सम करना, पहले सभी जो डिजिट दिए हैं बिगिनिंग में उसको सम करना है। डिवाइड द सम ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -23 प्लस -62 प्लस -25, इसको हम ऐड करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं पहले बच्चों, 23 -62 -25। देखते हैं हर जगह माइनस है, तो हर जगह माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि सबको ऐड करना है। चलते हैं ऐड करते हैं, 5 2 7 7 and 3 10 0 carry on 1 2 and 1 3 3 and 6 9 9 and 2 11, ये आ गया -110 110। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 11 and 10 and the product of 11 and 10, the product of -11 and 10 equal to -11 into 10 equal to -110। लेकिन अब दोनों तो निकाल लिया, सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया हम लोगों ने। करना क्या है, डिवाइड करना है, फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले का डिवाइड करना है, विच इज इम्प्लाइज -110 डिवाइडेड बाई -110, विच इज इम्प्लाइज -110 बाई 110 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों कि ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर संख्या सेम है तो कट जा रही संख्या, डिजिट कट जा रहे दोनों, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो उसका आंसर कभी 0 नहीं आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप 1 टाइम्स ले जा रहे हैं।
तो बच्चों इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए आप मैथमेटिक्स में बच्चों ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान समझो कि सर आप एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप पूरा नहीं बता रहे हैं। मैथमेटिक्स जो होता है उसमें एक गाइडलाइन दिया जाता है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है आप अगर पूरा बता दिया गया तो नकल हो गया ना। अगर आपको पूरा ही पढ़ना है तो गाइड से पढ़ो या यूट्यूब से गाइड लोड कर लो, पूरा नोट कर लो, क्या प्रॉब्लम है। आपको कंसेप्ट दिया जाता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया जाए, कोई मतलब नहीं है। और आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है एक क्वेश्चन पर तो आप ध्यान में रखिए, पूरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मेरा जो मेन फंडा है इस वीडियो में या जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ क्लास में भी, हमारा जो मेन फंडा है वो ये है कि आपको कंसेप्ट देना, वो मैथमेटिक्स में उस चैप्टर का कंसेप्ट देना, उस एक्सरसाइज का कंसेप्ट देना। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन यू आर क्लियर। तो इसलिए जो है कंसेप्ट आप क्लियर करो, इसके बाद आप प्लस प्रैक्टिस करो। और इसके बाद अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस वीडियो को दोबारा देखो। इसके बाद भी क्लियर नहीं होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करो या बोलो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर आप भेजो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल जो है मैं आपको वो क्वेश्चन समझा के सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। अब हम चल रहे हैं कि 1.3 पर। जरा ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है आप समझिए। अब देखिए मैं पूरा चैप्टर एक नजर में देख रहा हूं, सभी का जो मेन कंसेप्ट है वही है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और वो भी सिंपल क्लास 6 लेवल। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लास 6 का ये पूरा चीज दे दिया है रिवीजन करने के लिए पहले चैप्टर में। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही है। Solve the following expression. अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है -18 है, प्लस -15 है, -24 है। तो हमने बताया कि पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ब्रैकेट हटाइए तो -18, -15, -24। अब इसको ऐड करिए, माइनस लगा दीजिए, हो गया। 8 and 5, 13, 13 and 4, 17, 7, carry on 1, 3, 3 and 1, 4, 4 and 1, 5, -57। दैट इज आंसर। बहुत कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल आपको बताता। अब जो बताने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कुछ डिफरेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग appropriate property in each case। कुछ जो है क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो प्रॉपर्टी आपको लगे कि यह उचित है
ये प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, उसको लगाकर आप सॉल्व करिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 420 इंटू -10 प्लस 420 इंटू -15 ये है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 420, तो ले लिया 420। तो इसके बाद -10 प्लस -15 ये रिमेनिंग। अब ब्रैकेट हटाते हैं बेटा, -10 -15 विच इज एम्प्लाइज 420, ये क्या हो गया -25 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया कि 420 को 400 अलग लिख दिया, 20 अलग लिख दिया। अब इससे आपका जो मल्टीप्लाई है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं, -25 का 400 को करिए, 25 4 जा क्या हो गया 100, और डबल जीरो ऑलरेडी लगा है, ये आ गया कितना 10,000, माइनस 25 2 जा 50, 1 0 लगा दीजिए, और ये हो गया 10,500। यहाँ आप लिखेंगे -10,500, ये आपका आंसर हो गया। तो इसीलिए देखिए एप्रोप्रिएट जो नियम लगाना था, जैसे मुझे यहाँ मल्टीप्लाई की आवश्यकता पड़ी तो मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ मुझे कॉमन लेने की जरूरत पड़ी तो कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद 9 क्वेश्चन जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल देन आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ट्रू फॉल्स करना है। तो यह चैप्टर फर्स्ट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं आएगी। अब हम चैप्टर 2 अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 पर बात करेंगे। तो ठीक है बेटा, आप बिल्कुल मेहनत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। देखिए पढ़ते सब हैं, काम सब करते हैं, लेकिन जब आदमी टारगेट बना के काम करता है तो वो उस अच्छा जल्दी सफल हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि उसको टारगेट दिखाई देता है, मुझे टारगेट पूरा करना। तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के आपका जो टारगेट हो, हमको ये बनना है वो बनना है, हमको मैथमेटिक्स में नंबर 1 बनना है, या हमको कोई ऐसी जॉब करना है जो कि कभी कोई ने किया, मतलब हमारे गांव में कोई ने किया हो, या बिल्कुल अच्छी पोजीशन लाना है मुझे, तो एक टारगेट फिक्स करिए। जब टारगेट आपका अच्छा हो जाएगा तो आपकी मेहनत जो होगी ना वो डबल हो जाएगी, उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अगर टारगेट नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो डिग्री के लिए, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले आप टारगेट फिक्स करो, और टारगेट जब अच्छा हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक देखिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, झुकाव बढ़ेगा, और आपकी जो सफलता है वो बिल्कुल आसान होती चली जाएगी। थैंक यू बेटा।